हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। हम लोग जेपीएससी के लिए जो शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे, आज इस सेट का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। बाकी अदर कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि कल जेपीएससी के द्वारा एक नोटिस दिया गया था, जिसमें ये कंफर्म कर दिया गया कि जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को ही होगा। तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए अपने वीडियो का अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दिलीपनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देता था? 10,000, 12,000, 14,000 या 16,000? तो नागवंशी राजा दिलीपनाथ शाह जो है कंपनी को है ये 12,000 रुपये का जो है कर देते थे। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जब अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश करते हैं, तो जब अंग्रेज छोटा नागपुर में कब प्रवेश करते हैं, तो ये 1771 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। ठीक है। जब अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो नागवंशी राजा रहता है, दिलीपनाथ शाह रहता है, और अंग्रेजों का दिलीपनाथ शाह के साथ एक मित्रता वाला संबंध था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा समाज में किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? भूतखेता को, पढ़ा को, अखरा को या खूंट खूंट को? तो मुंडा समाज में जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र है उसे हम लोग अखरा कहते हैं। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जमीन जायदाद संबंधित विवाद होता है, पहले गांव के महत्व के द्वारा यानी गांव के पंच द्वारा ही निपटाया जाता था। गांव के पंच दोनों के कथन को सुनते हैं और दोषी व्यक्ति को सजा देते हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंडा के गांव के बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? जब मुंडा के गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे मुंडा किसे सूचना देता है? तो इसकी सूचना जो मुंडा के द्वारा उपायुक्त को दिया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि विवाद, अवैध संतान, विवाह तिलाक, निषेध यौनाचार, संपत्ति का नुकसान, अंतरजातीय विवाह आदि मामले किस पंच में निपटाया जाता है? तो ये कौन से पंच में निपटाया जाता है? तो ये पंचायती स्तर पर ये निपटाया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे जो विवाद हैं ये पंचायती स्तर पर निपटा दिया जाता है। ग्राम परगना स्तरीय न्याय मामलों को देखने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो ग्राम परगना स्तरीय जो न्याय है इसे देखने का जो अधिकार होता है ये परगना राज को होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहरा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंगा, बोंगा और धरती माँ इनके प्रमुख देवता हैं, ये कथन सही है। अगला कथन है, इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, एकल विवाह एवं बहिष्गोत्रीय विवाह को मान्यता दिया जाता है, ये भी कथन सही हो जाएगा। सो यहाँ पर जो लोहरा जनजाति संबंध है ये दोनों कथन सही हो जाएगा। यानी इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। परिया जनजाति के शासन व्यवस्था को महत्व का सहायक क्या कहलाता है? ठीक है। परिया जनजाति के शासन व्यवस्था में महत्व का सहायक को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम खतो या खतो कहते हैं। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सदान शब्द का अनुमानता अर्थ क्या लगाया जा सकता है? ठीक है। सदान शब्द का जो अनुमानता अर्थ क्या हो सकता है? तो घोड़े पर सवारी करने वाले लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर सदान शब्द का ये सभी मतलब होते हैं। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों के लोक न्याय उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष विल्किंसन बनाया गया था? यहाँ पर जो है पश्चिमी सिंहभूम में सीधा सीधा पूछ रहा है कि विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में विल्किंसन रूल जो ये लागू होता है ये सन 1837 ईस्वी में। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कब कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में मार्शल लॉ को लागू किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कंपनी के द्वारा मार्शल लॉ जो छोटा नागपुर में लागू किया जाता है वो 18 अगस्त 1857 ईस्वी को लागू किया जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल के क्रांतिकारी झारखंड किस स्थान में आकर छिप जाते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाते थे? तो रांची में, गिरिडीह में, सिंहभूम में या उपयुक्त में से सभी। तो बंगाल के जो क्रांतिकारी अधिकतर ये रांची, गिरिडीह, सिंहभूम के क्षेत्र में आकर छुप जाते थे। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड की राजधानी में रांची के झील के मध्य किसकी प्रतिमा बनाए जाने के प्रस्ताव को रखा गया है? तो झारखंड की राजधानी रांची झील के जो मध्य में है ये स्वामी विवेकानंद का जो प्रतिमा लगाने जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 1912 में जर्मन मिशन के ईसाई जनजाति के द्वारा एक करद राज की मांग उठाने की कौन सा संकित हुआ था? तो यहाँ पर किसके द्वारा ये संकित किया गया था? तो अंग्रेज के द्वारा, सदान के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों हो जाएंगे। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्रीय परिषद यानी जैक की स्थापना किस वर्ष होती है? तो जैक की जो स्थापना होती है वर्ष 1995 ईस्वी में होती है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैक की स्थापना वर्ष 1995 में। इसके पहले जो अध्यक्ष बनते कौन बनते हैं? तो ये इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं ये शिबू सोरेन बनते हैं, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष बनते हैं ये है सुरसिंह बेसरा। ठीक है, तो इन नामों को आप ध्यान में रखिए जरूर। अगला क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ढाल विद्रोह जो है ये कब स्टार्ट होता है? तो ये सन 1767 से लेकर 1770 ईस्वी तक चलता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये विद्रोह स्टार्ट होता है 1767 से लेकर 1770 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो ये चेरो राजा के द्वारा जो है भारदेव के राजा घनश्याम सिंह ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है सन 1817 ईस्वी में ये जो है चेरो विद्रोह को स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है? 1820 ईस्वी में बंगाल कानून के तहत पुलिस कचहरी और आबकारी तथा समान प्रशासन से जुड़ी बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ। किसानों को डायन करार देने पर 3 माह की सज़ा हो सकती थी। किसी को डायन जो है करार करने पर 3 माह की सज़ा हो सकती थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी है उसे हम डेहरी कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? तो खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? तो खड़िया जनजाति के लोगों में जो है वन देवता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बोराम के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैरो नामक गीत का गायन हो जनजाति के द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो हैरो नामक गीत जो है हो जनजाति में धान की बुआई के समय गाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशों में कब पहली बार छाव नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो विदेशों में जो पहली बार जो छाव नृत्य का प्रदर्शन वर्ष 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा किया गया था सबसे पहली बार? तो ये सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, विदेशों में सबसे पहली बार छाव नृत्य का प्रदर्शन जो है राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? निम्नलिखित जो है झारखंड के निम्नलिखित लोक नाट्य और उनकी विशेषता के साथ मिलान कीजिए। तो भाकुली बंका क्या है? तो ये भाकुली बंका वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करने वाला लोक नाट्य है। अगला है समा चकेवा, तो ये भाई बहन के प्रेम प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, और कर्तनिया में कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाल परगना में नगाड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना में नगाड़ा में हम लोग जो है टमाक के नाम से भी जानते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। खद्दी बा पर्व तथा जाकोर किस अन्य पर्व की ही नाम है? तो खद्दी बा पर्व या जाकोर ये जो है ये हम लोग किसको कहते हैं? तो ये सोहराय पर्व को कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को जो सोहराय पर्व का है कई जनजातियों में कई नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर जो आपको खद्दी दिया हुआ है, खद्दी किस में कहा जाता है? तो खद्दी जो है हम लोग उरांव जनजाति में जो है सोहराय को खद्दी कहा जाता है। ठीक है, उरांव में अगर बात किया जाए तो सोहराय को क्या कहा जाता है? उरांव में खद्दी कहा जाता है। बा पर्व आपका संथाल में कहा जाता है, संथाल जनजाति में सोहराय को क्या कहा जाता है? तो बा पर्व। जाकोर किस जनजाति में कहा जाता है? तो जाकोर जो है ये खड़िया जनजाति में है, सोहराय को जाकोर कहा जाता है। और सोहराय को बाहा पर्व जो है ये मुंडा जनजाति में कहा जाता है। तो ये सोहराय का अन्य नाम है, इसे जरूर ध्यान में रखें। उराव में खद्दी, बा पर्व संथाल में, जाकोर खड़िया में, सोहराय या बाहा पर्व ये मुंडा में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो सरवनी मेला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सरवनी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये देवघर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है, इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में किसका जो है चित्रण किया जाता है? तो ये प्रजापति का चित्रण इसमें मिलता है, तो ये भी कथन सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो यहाँ पर कौन से भाषा में वैष्णव जो है वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो ये कुरमाली भाषा में जो है यहाँ पर वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़बवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था?
तो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो है हाड़वाक आतो, इसका जो है प्रकाशन रोमन लिपि में किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? तो झारखंडी हिंदी साहित्य का जो प्रथम नाटक है ये गरह का फेर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? तो अनंत सहाय अखौरी, इस नाम को आप जरूर ध्यान में रखिए। गरह के फेरे का जो है लेखक कौन है? अनंत सहाय अखौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर खिलाड़ी और उनके खेल से संबंधित, तो सोमराय टेट्टे, सोमराय टेट्टे आपकी हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद दीपिका कुमारी, ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। दीप सेन गुप्ता, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और सौरभ तिवारी जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? तो ये दीपिका कुमारी झारखंड से है, दीप सेन गुप्ता झारखंड से है, अरुणा मिश्रा झारखंड से है। यहाँ जो अरुणिमा सिन्हा जो है ये आपका यूपी से रिलेटेड, ना कि झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय खेल का आयोजन जमशेदपुर, रांची और धनबाद में किया गया था। राष्ट्रीय खेल का आयोजन जमशेदपुर, रांची और धनबाद में किया गया था, मेदिनीनगर में नहीं किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो सत्य है? शताब्दी स्टेडियम रांची में, ये सही है। उसके बाद इंडोर स्टेडियम दुमका, ये भी सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ईशान जग्गी का संबंध किस खेल से था? ईशान जग्गी जो है ये एक क्रिकेटर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान है? तो झारखंड राज्य के हजारीबाग के बरही में जो है चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये आपका गिरिडीह में अवस्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो खूंटी का जारदाग में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। खूंटी जिले के किस स्थान पर जो है रक्षा शक्ति विद्यालय की स्थापना की गई है? तो जारदाग में, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। छोटा नागपुर भूमि अधिकरण अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूय्यर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो ये कितने वर्ष तक धारण करने पर इसे स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो ये 12 वर्ष तक, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? ये हो जाएगा झारखंड, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है? तो जमींदार द्वारा धारित भूमि, सरकारी भूमि या रैयत के द्वारा धारित भूमि? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य होता है रैयत के द्वारा धारित भूमि, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अधिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? ठीक है, धारा 41 के तहत किसी अधिभागी रैयत को बेदखल कब किया जा सकता है? यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ में 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान देने से असमर्थ हो, तो ये यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। यदि रैयत ने अपनी भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, ये भी है, सही है। नेक्स्ट है, यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, ये भी सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी आधार पर जो है किसी अधिभागी के रैयत को बेदखल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 धारा 11 में अभूतपूर्व परिवर्तन संशोधन टेनेंसी एक्ट 1903 के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो CNT एक्ट 1869 धारा 11 में जो है परिवर्तन कौन से सन 1903 के द्वारा किया गया है? 1876 ईस्वी में छोटा नागपुर में इनकवर्ड स्टेट एक्ट पारित किया गया था। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त बनाना है? पेशा कानून का उद्देश्य जो है ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए लाया गया है पेशा कानून, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो सही है? धारा 18 के तहत कोई रैयत यदि खेत को 12 वर्ष तक धारण करता है तो वैसे खेत को अधिभोग का अधिकार हो जाएगा, ये बिल्कुल कथन सही है। धारा 18 के तहत यदि कोई रैयत जो है खेत को 12 वर्षों तक धारण कर लेता है तो वैसे खेत वो अधिभोग कर सकता है।
संथाल परगना में शांति एवं सुशासन के लिए यह नियम 8 मई 1872 के लिए लाया गया था। ये भी कथन सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं अनुसूची को पेशा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार निम्न में से किस समुदाय को है? 5वीं अनुसूची के तहत जो है पेशा के अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ने का अधिकार किस समुदाय को दिया गया? तो केवल आदिवासी समुदाय को, केवल आदिवासी समुदाय के महिला को, मुंडारी खुटखट्टी को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची के अनुसार जो पेशा के अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने का अधिकार जो है केवल आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दिया गया है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा के अंतर्गत न्याय पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत या भूस्वामी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर दे सकता है? तो ये किस धारा के आधार पर दिया जा सकता है? तो धारा 20 के आधार पर, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसपीटी के किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र पट्टे जरिए किए जा सकते हैं? तो एसपीटी के किस धारा के द्वारा जो है बंजर भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है? तो ये धारा हो जाएगा आपका 28, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। संथाल परगना इंक्वायरी समिति का गठन 1937 में हुआ था, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? 1938 में कृषि आयकर कानून बनाया गया, ठीक है। 1938 में जो है कृषि आयकर कानून बनाया गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय 72 धाराएं हैं, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये बराका नदी घाटी पर अवस्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं है? तो उत्तरी कोयल नदी जो गढ़वा पलामू लातेहार होते हुए बहती है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चतरा में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो राज्य में जो डेल्टा प्रकार की जलवायु साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो हमारे राज्य में जो वैसे काली मृदा का ज़्यादातर उपयोग जो है कपास की खेती के लिए होता है, लेकिन जो झारखंड में है काली मृदा का यूज जो है चना की खेती के लिए होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? भदाई, अग्नि, माघी। तो झारखंड में जो खरीफ फसल का प्रकार हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माघी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा की जाती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पैदा की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकार की फसल पैदा की जाती है मुख्य रूप से। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना पर जो है टोटल 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 3 कौन कौन से हैं? तो इनका जो नाम है ये आपका हो जाएगा, एक ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह है? तो ये आपका एक बोकारो हो जाएगा, चंद्रपुरा हो जाएगा और दुर्गापुर हो जाएगा। ये जो तीनों है तापीय विद्युत गृह दामोदर घाटी परियोजना पर है। आपको पता है जैसे दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम परियोजना है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो झारखंड राज्य में टोटल जो है 40% उत्पादित किया जाता है। झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? तो घाटशिला ये तांबा के लिए है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो दूसरा लौह इस्पात उद्योग जो बनाया गया था ये बोकारो स्टील बनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोकारो स्टील का स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1964 ईस्वी में की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न से कौन सा स्थान में जो है सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? जपला पलामू यहाँ पर तो है, झींगापानी पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर भी है, खलारी रांची यहाँ पर भी है। झरिया में जो है सीमेंट उद्योग के लिए नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ पर अवस्थित है? तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो है ये देवघर में अवस्थित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड के स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की जाती है? तो झारखंड में जो है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1989 में किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का जो सर्वाधिक योगदान है ये राज्य सरकार का, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा के किस वर्ष नागरिक अधिकारों का विस्तार देने वाला सेवा अधिकार कानून विधेयक पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 30 अगस्त 2011 में पारित किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है ये सत्य है? झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है, सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार झारखंड में समयबद्ध सेवा अधिकार कानून लागू हुआ, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा 3,75,662 एकड़ भूमि किस बैंक जिले से बनाया गया है? तो ये सबसे बड़ा जो भूमि बैंक कहाँ पर बनाया गया है? गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम या गुमला? तो सबसे बड़ा जो भूमि बैंक है ये कहाँ पर बना? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में बना, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में उड़यन और ग्लाइडिंग की सुविधा जमशेदपुर और रांची में पाई जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है, झारखंड का चकरधरपुर रेलवे डिवीजन तथा रांची रेलवे डिवीजन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है, ये भी कथन सही है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापारी नियोजन या अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो किसी व्यापार नियोजन या अन्य कारणों से झारखंड की जो भौगोलिक सीमा है उसमें कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? तो 30 वर्षों तक, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तो झारखंड में जो तेजस्विनी योजना का है ये विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा बालिकाओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना चलाया जा रहा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मेसो परियोजना, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार के कितना प्रतिशत भागीदारी होता है? तो झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत जो है योजना राशि में राज्य सरकार का 100% का भागीदारी होता है। गोकुल ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो गोकुल ग्राम विकास योजना का जो प्रारंभ होता है ये 1 अप्रैल 2002 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में, ये तो बिल्कुल सही मिला हुआ है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार में, ये भी सही मिला हुआ है। पलामू अभ्यारण्य लातेहार, ये भी सही मिला, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? जुबली पार्क जमशेदपुर में अवस्थित है, ये कथन सही है। जुबली पार्क कहाँ पर है? तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत पूछ रहा था? जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है, ये सही है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना वर्ष 1996 में हुई। उधवा झील पश्चिम बिहार साहिबगंज में स्थित है, ये तो कथन सही है। तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1996 में हुआ, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो झारखंड में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? तो यहाँ पर जो है टोटल एक ही राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया था? तो झारखंड राज्य में सर्वप्रथम जो वन प्रबंधन का जो प्रयास किया गया था ये वर्ष 1882-85 ईस्वी के मध्य किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1895 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का जो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये सूरजमंडल को बनाया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है? तो मुख्यमंत्री का जो पद है, जब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे दिया तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, झारखंड सरकार में विभागों की संख्या कितनी है? झारखंड सरकार में टोटल कितने विभाग हैं? तो झारखंड सरकार में टोटल 30 विभाग जो कार्यरत है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज का सबसे ऊपरी संस्थान कौन सा है? पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्थान यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो जिला परिषद हो जाएगा, सबसे ऊपरी संस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के गठन किया गया था? तो वर्ष 2009 में जो है झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? करंज की लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, ये कथन सही है। जामुन का फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसके बीज की दवा भी बनती है, ये भी कथन सही है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही है। जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति कब लागू किया गया? तो झारखंड राज्य जल नीति जो है ये वर्ष 2011 में लागू किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने की बात की गई है? तो पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में जो है वृक्षारोपण, पर्यटन गाइड, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और शिक्षा, ये सभी पर जोर देने की बात की गई, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगी। उपयुक्त में से सभी कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में खुला वन 1871 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो झारखंड का किस जिला में हो जाएगा? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन है? तो झारखंड के कितने प्रतिशत भाग में जो है खुला क्षेत्र है? तो 14.8%, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता, इनमें से कोई भी एक कर सकता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सी धारा प्रदान करता है? तो ये धारा 14A हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के द्वारा भूकंप रोधी मकान बनाने की जानकारी विकसित की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 को लागू किया गया है, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका मिलान जो है गलत है? अभियान और उद्देश्य, तो यहाँ पर कौन सा जो मिलान है गलत हो जाएगा? ऑपरेशन जस्टिस, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ये सही है। ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों को ढूंढना, ये भी सही है। ऑपरेशन नई दिशा, महिला सशक्तिकरण, ये गलत है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन नई दिशा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ऑपरेशन कॉम्ब, ये रेलवे में डकैती रोकना, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा ड्रॉप आउट को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य के छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने हेतु कितनी राशि दी जाएगी? तो राज्य में जो है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए साइकिल वितरण के तहत जो है राज्य में साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपये का जो है छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में ब्राउनफील्ड स्किल सेंटर की स्थापना किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो रांची में जो है ब्राउनफील्ड स्किल सेंटर का स्थापना जो ITI सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है, यानी जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में कितने अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में टोटल जो है 569 अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड में अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो झारखंड में जो है अटल स्मृति वेंडर मार्केट का निर्माण रांची में किया जा रहा है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसको मिलान गलत है? यहाँ पर जो है कौन सा मिलान जो गलत है ये पूछ रहा है। तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 2015, मेरी बेटी मेरी पहचान ये 2016, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना 2009, ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सरस्वती योजना 2014 ये भी सही है। तो यहाँ जो गलत मिलान है 2009 वाला मुख्यमंत्री लाडली योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा वैद्यनाथ धाम प्राधिकार का गठन किया गया है। देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेस 1 का निर्माण पूरा हो चुका है। राजरप्पा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है ये सही है? तो ये यहाँ पर जो है उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएंगे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।